नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी को भाजपा हाईकमान ने गठबंधन के तहत मीरापुर सीट दी है और इस सीट को लेकर जयंत चौधरी काफी समय से चुप्पी साध कर बैठे थे। आपको बता दें, इस सीट को लेकर जयंत चौधरी ने अब तक कोई दावा नहीं चला था। दावा किया जा रहा था कि जयंत चौधरी पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज हैं। मीरापुर के साथ साथ वो खैर सीट भी चाहते थे, जिसे देने के लिए भाजपा हाईकमान तैयार नहीं हुआ। हालांकि अब जयंत चौधरी ने अपनी नाराजगी को दरकिनार करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। मीरापुर सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आरएलडी ने भाजपा की सूची के कुछ घंटे बाद ही मीरापुर सीट से पूर्व विधायक मिथिलेश पाल का नाम घोषित कर दिया। मिथिलेश पाल मोरना सीट से आरएलडी की विधायक रह चुकी हैं। बाद में जब उन्हें आरएलडी से टिकट नहीं मिला तो वो सपा में शामिल हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर भाजपा में आ गई। कादिर राणा के मोरना विधानसभा सीट से त्यागपत्र दिए जाने के बाद उपचुनाव में आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। नूर सलीम राणा को हराकर विधायक बनी थी। बाद में सपा में चली गई और 2022 में सपा का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ दोबारा शामिल हो गई। मिथिलेश पाल ने चौधरी चरण सिंह वीवी मेरठ से बीए किया है। उनके पति अमरनाथ पाल व्यापारी हैं। दोनों को एक बेटी और दो बेटे हैं। मिथिलेश मूलत गांव धौलरा मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। वर्तमान में ड्रीम सिटी मुजफ्फरनगर में परिवार के साथ रहती हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो पहली बार आरएलडी से मोरना सीट पर 2009 में जब उपचुनाव हुए तो वो विधायक बनी थी। 2012 में मीरापुर विधानसभा चुनाव से आरएलडी से विधायक का चुनाव लड़ा, हालांकि हार गई। 2017 में मीरापुर विधानसभा से आरएलडी के प्रत्याशी बनी मगर हार गई। 2017 में सपा में आ गई। मुजफ्फरनगर नगर पालिका का चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2022 में बीजेपी में शामिल हो गई। मीरापुर में उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही वो आरएलडी के संपर्क में थी और अब जयंत चौधरी ने उन्हीं पर दांव खेलकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है।